नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञान धारा STP में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई और शिक्षा भरी कहानी लेकर आया हूँ और यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है जो कि आपके दिमाग को हिला देगी। इसलिए इस कहानी को पूरा सुने, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि ओशो की कहानी एक नए मानव का निर्माण करती हैं और एक नए समाज का निर्माण करती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति था जो कि वह धनवान भी था, लेकिन कुछ वर्ष बीतने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, वह मर जाता है। उसके 3 लड़के और 1 लड़की होती है, लेकिन मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग जा रहे होते हैं और फिर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और कहता है कि इन पर हमारा कर्ज है, इसलिए ये हमारे कर्ज चुका दें, तब इनका हम अंतिम संस्कार होने देंगे, अन्यथा इनका अंतिम संस्कार हम नहीं होने देंगे। होता क्या है, जो उस व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई थी, तो उसके लड़कों ने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है और इन्होंने अगर हमारे पिता ने कर्ज लिया था तो ये तो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अब कर्ज आपका नहीं मिल पाएगा। तो उसके जो लड़के थे उन्होंने मुंह फेर लिया और हट गए। फिर जो मृत्यु की शैया पर लेटा था उसके भाई थे, उनसे कहा कि तुम लोग कर्ज दो, तो उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया, कहा हमसे कोई मतलब नहीं है और हम इनका कर्ज नहीं चुका सकते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद लड़की एक आती है जिसकी मृत्यु हुई थी, और वह लड़की कहने लगी कि तुम हमारे पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए, मैं आपको अपने गहने बेच करके मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगी। और वह थोड़े से गहने लेकर के आती है और उस आदमी को देती है और कहती है तब तक के लिए यह आप रख लो, इसके बाद मैं और भी गहने बेच करके आपका कर्ज चुका दूंगी, लेकिन हमारे पिता का अंतिम संस्कार होने दीजिए। तो वह व्यक्ति बहुत तेज मुस्कुराया और कहने लगा, बेटी हम यहाँ पर कर्ज लेने नहीं आए हैं, हम तो कर्ज इस आदमी का देने आए हैं। हम यह देख रहे थे कि यह व्यक्ति तो मर गया है, लेकिन इसका कर्ज लेने का हकदार कौन है, लेकिन इसका जो हमने कर्ज लिया था तो वो लेने का अधिकार तुम्हें निकली। तो आदमी ने बताया कि हमने इनसे 50 लाख का कर्ज लिया था, 50 लाख रुपए इनसे हमने लिए थे। और होता क्या है, वह आदमी 50 लाख रुपए उस लड़की को दे देता है और लड़की जो होती है प्रसन्न होती है और उसके पिता का भली भांति अंतिम संस्कार भी फिर हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो लड़कियाँ होती हैं इनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, इनसे नफरत नहीं करना चाहिए, और लड़का लड़की सब एक समान होते हैं, लेकिन लड़की जो होती हैं इनसे नफरत नहीं करनी चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।